जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 23 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 23 मई के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ से दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है। लिटरली देखिए यहाँ पे ये जो वैंड है इनमें भी फूल की मतलब पत्तियाँ निकल रही हैं। इसका मतलब ये है मे भी बहुत टाइम से आपकी ज़िंदगी में कोई भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, मतलब मुझे होप दिख रही है कि जैसे आप बहुत दिनों से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे। बहुत टाइम से किसी चीज़ में मेहनत कर रहे थे लेकिन अब उसमें फूल निकल रहे हैं एंड उसके बाद ही वैंड ही आया है एंड यहाँ पर भी पत्तियाँ निकल रही हैं। तो ऐसा दिख रहा है जैसे बिल्कुल सूखी हुई चीज़ में भी, जैसे आपने देखा होगा बांस का पेड़, आपने पता नहीं देखा है कि नहीं, लेकिन जो बांस होता है उसमें फूल जब निकल आए तो ये बहुत ही रेयर होता है। मतलब तो वही कुछ कंडीशन मुझे दिख रही है कि जो है जहाँ से आप बिल्कुल होपलेस हो गए थे वहाँ से आपको कुछ अच्छा होने के चांसेस हैं। 8 एंड 1 हो गया 9, हर्मिट की एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, नहीं तो फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक था तो वो अब ओपन हो रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकती हैं कि जहाँ से आप होपलेस हो गए थे, आपको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा, वहाँ से मुझे कुछ होप मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। 9 नंबर मंगल का भी होता है, मार्क्स का। जैसे कुछ लोग मांगलिक हो सकते हैं, शादी में डिले हो रहे थे, कुछ अच्छा हो नहीं रहा था तो होपलेसनेस आ गई थी, लेकिन अब दिख रहा है चीज़ें ठीक हो रही हैं। तो यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनर्जी आई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 8, 7, 1, 3, 4, 9, 10, 5, 3। तो 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। द चैरियट, मतलब अब ये अनस्टॉपेबल हो चुके हैं, इनको कोई सच्चाई मालूम पड़ गई है, ये क्लियर हो गए हैं, सारी सिचुएशन इनके सामने आ गई है। अब ये डिसाइड कर चुके हैं, श्योर हो गए हैं कि इनको आपका साथ चाहिए। यस, मुझे दिख रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, नहीं तो आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी डिस्टेंस आ गई थी, अब वो डिस्टेंस ख़त्म होगी। 7, 1, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी तो अब इनके अंदर हिम्मत आ गई है। 7, 1, 8 से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर में भी अपने आप को सेल्फ सबोटेज कर रहे थे, ये खुद को आपके लायक नहीं समझ रहे थे, तो या तो ये आपके लायक बन गए हैं तब आ रहे हैं, मतलब या तो कोई अपॉर्चुनिटी इनको मिली है, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके हैं, जॉब लग गई है, या कुछ तो ऐसा हुआ है जिस वजह से अब ये जैसे श्योर होकर के आपके पास आ रहे हैं कि अब तो तुम सिर्फ उनकी हो, मतलब उनके हैं आप। ओके, एम्प्रेस की एनर्जी है, जैसे आपको जीतने के लिए आ रहे हैं, आपको विन करना, आप पर विक्ट्री पाना, जैसे क्वीन को जीत लेना नहीं होता है कि जैसे, समझ जाइए। 1, 3, 4 एम्प्रो की एनर्जी आ गई आपके पार्टनर की। ओ माय गॉड, तो आपके पार्टनर जो है पहले अपने आप को सॉलिड पोजीशन में नहीं देख रहे थे, लेकिन अब मुझे दिख रहा है ये एम्प्रो की पोजीशन पे आ गए हैं। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि एम्प्रेस के लिए एम्प्रो की ज़रूरत होती है। जब तक आपका पार्टनर आपके लेवल पे नहीं होगा तब तक आपका यूनियन होने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने सारे लेसन लर्न कर लिए, सारी जैसे होमवर्क कर लिया है एंड अभी आपके पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 7, 1, 8, 3, 11 जस्टिस।
या तो आप काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर के पास सारे लॉजिक हैं, जैसे कि आप बहुत वाइज हैं। आपके पार्टनर पहले सोचते थे कि अगर आपके पास जाएंगे तो अगर आपने कुछ इनसे पूछ लिया तो ये बताएंगे कैसे, किसी चीज़ का आंसर आपको चाहिए तो इनके पास सारे आंसर आ गए हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आ, मतलब ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस किया था, या फिर इनको आपके साथ कोर्ट मैरिज करनी है। सब चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, दिक्कतें ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है, आपके अंदर कोई टैलेंट अनलॉक हुआ है, आप कोई काम कर रहे हैं। 145 हायरोफेंट, आप हायरोफेंट बन चुके हैं एंड आपकी ज़िंदगी में काफ़ी गुडनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, सक्सेसफुल हो रहे हैं आप लोग। मुझे दिख रहा है ये सब कुछ हो चुका है। 4913 डेथ की एनर्जी, आपका रिबर्थ हो गया है। अब आप लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं एंड आप लोग अपनी ज़िंदगी, अपने डिसीज़न, अपनी शर्तों पे जी सकते हैं। आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं एंड मुझे दिख रहा है कि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं। मतलब नहीं कर रहे हैं तो करिए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आपको फाइनेंस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनेंशियली फ्री हैं आप। 9110, 10 का मतलब मजिशियन, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में सब कुछ है। कुछ ना कुछ तो डिवाइन ने आपको ऐसा गिफ्ट दिया है कि जो, जैसे कि अब आप पैसा बना सकते हैं जितना चाहें, जैसा चाहें, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे 415 हो गया, ये 11, नो 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 9110, 15 की भी एनर्जी आ रही है। कोई जेलस है आपसे। हाई प्रीस्टस, मे बी आप हाई प्रीस्टस हैं। आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं। ओके, आपका प्रोफेशन हो सकता है। वैसे मुझे हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट दोनों की एनर्जी आ गई है, कपल एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मे बी आप हाई प्रीस्टस बन चुके हैं, आप सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं। आपके पास मतलब आप खुद का कोई काम कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी खुद का ही कोई काम कर रहे हैं, तो आप दोनों अब हर एंगल से सेम पेज पे आ रहे हैं। मतलब जैसे ऊपर आपके पार्टनर एम्परर हो गए थे क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, फिर यहाँ पे आप हाई प्रीस्टस हैं तो आपके पार्टनर भी हायरोफेंट हो गए हैं। मतलब अगर आप स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं तो आपके पार्टनर भी कर रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल आप ही को चेस कर रहे हैं, आप ही के फुटप्रिंट पे चल रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही के जैसे कि आप आगे आगे चल रहे हैं, आपके पार्टनर बिल्कुल पीछे पीछे आपको फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपको पाने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपके जैसा बनना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आप ही के जैसे बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है एंड शायद आपके पार्टनर को किसी ने गाइड किया है कि अगर ये बिल्कुल आप ही के फुटप्रिंट पे चलेंगे तो आप तक पहुँच जाएंगे। यस, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है नाइट ऑफ वैंड का कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि आप लोग या तो नेचर से थोड़े से गुस्सैल हो सकते हैं, थोड़े जल्दबाज हो सकते हैं, या फिर आपके अंदर पहले काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी थी चीज़ों को लेकर के, लेकिन अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा पेशेंस आ गया है आपके अंदर। ओके, एंड अगर नहीं है तो आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा अपने आप को कूल करना है आपको। चलिए, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके घर में पैसा बहुत है, पैसे की बारिश हो रही है। आपकी फैमिली में या तो ज़्यादातर लोग वर्किंग हैं, नहीं तो आप घर से कोई काम कर रहे हैं एंड अच्छा खासा पैसा है आपके पास, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। 3 10 13 यहाँ पे आ गया था 13। डेथ की एनर्जी, डेथ की एनर्जी क्या है? 10 7 17, आप लोग स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। 10 7 17, आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि अगर ये आपके साथ मिल करके कोई काम करते हैं तो आप दोनों झंडे गाड़ देंगे, या फिर अगर ये आपके साथ शादी कर लेते हैं तो आप दोनों मिल करके कमाल कर देंगे, बहुत पैसा आएगा, घर में पैसे की बारिश हो जाएगी। 10 5 15, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल का मतलब हो गया, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप जो हैं, या तो आपकी फैमिली का कोई मेंबर है जो
देख रहा है आपको इस तरीके से राइज़ करते हुए, उसे चिढ़ हो रही है, वो जेलस है बहुत ज़्यादा। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ही वो पर्सन हैं जो इस रिलेशनशिप में रुकावट बन सकते हैं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं। क्योंकि डेविल की एनर्जी आ गई है, इसका मतलब या तो कोई जेलस पर्सन है आप लोगों के बीच में, कोई थर्ड पार्टी है, या फिर मुझे दिख रहा है कोई ऐसा चाहता है कि ऐसा ना हो, क्योंकि आपके पास सब कुछ दिखाई पड़ रहा है एंड इस सब कुछ से किसी को दिक्कत है। कोई सोच रहा है कि इतना कैसे मिल जाने दें। मतलब आप जानते हैं ना कि आजकल के टाइम में किसी के पास थोड़ा बहुत भी होता है तब तो लोग जेलस हो जाते हैं, लेकिन आपके पास सब कुछ है तो भाई जेलसी तो बन रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है किसी को बड़ी चिढ़ मच रही है कि इतना सब कुछ कैसे मिल सकता है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर चिढ़ रहे हैं इस बात पे, क्योंकि आप ही हैं जो इस रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। मतलब आप लोग बहुत ज़्यादा आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, मतलब बाय द बुक चलने वाले, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाले। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे रूल्स तोड़े जाएं एंड आप शायद उसके लिए तैयार नहीं होंगे, जिस वजह से आपके पार्टनर अपनी फीलिंग पे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। 415 हायरोफेंट, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी हायरोफेंट ही हैं। देखिए यहाँ पे भी हायरोफेंट है, ऊपर भी हायरोफेंट है। मतलब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दो ऐसे लोगों के बीच में टक्कर चल रही है, ईगो फाइट मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उनके पास पहुंच जाएं, आप चाहते हैं कि वो आपके पास पहले आएं, ये रीज़न हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आप ज़्यादा मुझे स्ट्रिक्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि आप क्या, एंड मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अगर, मतलब आप अपनी फैमिली को प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए दिक्कत वाली है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से डिस्कस कर रहे हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर वगैरह हो सकते हैं जिनसे ये डिस्कस कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। 538 स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर हिम्मत कर रहे हैं कि एक बार आपसे बात की जाए, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप इतने आसानी से कंप्रोमाइज़ करने वाले हैं नहीं। 10 5 15 3 18 मून की एनर्जी। आपके पार्टनर डर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आ भी जाते हैं अपना ईगो ख़त्म करके, तो क्या गारंटी कि आप इनकी बात मान लें, क्योंकि आप जो हैं जैसा लुक दे रहे हैं उससे लग रहा है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने में खुश हैं। एंड इस वजह से 3 9 12 हैंग्ड मैन, आपके पार्टनर लटके हुए हैं। 9 3 12 फिर से आप भी लटके हुए हैं। तो भाई यहाँ पे जो भी है आप ही लोगों को क्लियर करना है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप, कोई काम ऐसा है, मे बी ये पर्सन आपके ख़ानदान के हैं, आपकी फैमिली से में इनकी शादी हुई है, आपके नेबरहुड में है, या फिर सेकंड मैरिज की बात है एंड आप तैयार नहीं है करने के लिए। कोई टैबू रिलेशनशिप हो सकता है एंड आपके पार्टनर तो तैयार हो गए हैं, लेकिन आप ही हैं जो इस मामले में पढ़ना नहीं चाहते हैं। ये दिक्कत है यहाँ पे, तो ये आप ही को सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी। जय माता दी।